नमस्कार, मैं हूँ सौरभ नागवंशी ऑफर प्लांट टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग जारी रखे हुए हैं ओपेक्स स्टूडियो का डेवलपर सीरीज, जिसमें एक डेवलपर को क्या बेनिफिट मिलता है, क्यों वो ओपेक्स को यूज करे, ओपेक्स यूज करने से क्या बेनिफिट मिलता है। और इसी सिलसिले में हम लोग अभी तक पहुँचे हुए हैं टेबल मैनेजर के बाद टेबल एडिटर पे। और आज हम लोग जानेंगे टेबल एडिटर के बारे में। टेबल एडिटर क्या है? बेसिक रूप से देखें तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं। ये टेबल एडिटर हो या टेबल मैनेजर हो, डेवलपर टूल्स हो, ये ईज़ी किया हुआ है। जो टास्क ऑलरेडी परफॉर्म होता है, उसी को जीयूआई के थ्रू, ताकि समय आपका बच सके, इसके लिए ओपेक्स स्टूडियो आपका हेल्प करता है। टेबल एडिटर में जब आप ऐड होते हैं, तो टेबल का यहाँ पे डिटेल्स ऑफ ब्लैंक दिखा रहा है। आपको सबसे पहले यहाँ से कोई ना कोई एक टेबल सेलेक्ट करना होता है। टेबल एडिटर में जाने के दो रास्ते हैं। या तो आप डायरेक्टली टेबल एडिटर पर क्लिक करें। टेबल एडिटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई ना कोई आपको टेबल सेलेक्ट करना है। जस्ट लाइक हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किया। स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद इसमें एक कॉलम आपको दिखा रहा है स्टेटस नाम का। दूसरा रास्ता ये है कि टेबल मैनेजर पे आप क्लिक करें। टेबल मैनेजर पर क्लिक करने के बाद किसी पर्टिकुलर जिस टेबल को आपको एडिट करना हो, उस टेबल के सामने का जो एडिट आइकन है, जो पेंसिल का आइकन है ब्लू कलर का, उस पे आप क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। तो दोनों से आपको सेम पोजीशन पे आना है, दोनों से सेम जगह पे आप आते हैं। अब टेबल एडिटर करता क्या है? टेबल एडिटर के पास कैपेसिटी होता है आपको कॉलम ऐड और रिमूव करने का। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कॉलम के इंफॉर्मेशन को हम लोग टेबल एडिटर के थ्रू ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो आज हम लोग इसमें अभी देखेंगे, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया हुआ था, उसके अंदर हम लोग कुछ कॉलम ऐड करना चाहते हैं। जस्ट लाइक ये तो टेबल था। अब हम लोगों को इसके अंदर कुछ जस्ट लाइक ऐड करना होता है कोई कॉलम। तो आपको टेबल बाय डिफ़ॉल्ट रूप से स्टूडेंट सेलेक्टेड है। यहाँ पे कॉलम का नेम आपको खुद देना होता है। आप कुछ भी दे सकते हैं। मे बी मैंने नेम दे दिया। आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम भी दे सकते हैं। जितना क्लियर रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, प्रोग्रामिंग के दौरान आपको ईजी होगा। बार बार आपको वेरिएबल के नेम के लिए डेटाबेस में नहीं जाना पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर नहीं देखना पड़ेगा। तो आप बेटर से बेटर स्ट्रक्चर को यूज करें, कॉलम के नेम को यूज करें, डिस्क्रिप्टिव नेम को यूज करें। जस्ट लाइक यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम ऐड कर दिया है। इसके जस्ट नीचे डिस्प्ले नेम का ऑप्शन आता है। आप चाहते हैं कि कॉलम का नेम कुछ और हो, डिस्प्ले में कुछ और करें, तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसको नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, आपको टेबल का नेम, कॉलम का नेम, और इसके बाद इनपुट टाइप। इनपुट टाइप यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंट दिखेगा, जो कि मार्केट से हटके है, जो कि आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में ऐसा नहीं दिखेगा, कोई डेवलपर टूल में भी ऐसा नहीं दिखेगा। ये पूरा यूज़ टू बनाया हुआ है। जैसा कि वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के दौरान आपको ज़रूरत पड़ता है, पूरा का पूरा उसी पे इसको बेस्ड करके बनाया हुआ है, ताकि डेवलपर को ज़्यादा सोचना नहीं पड़े। यहाँ पे लेबल दिया हुआ है, टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट इन्फो दिया हुआ है, मल्टी लाइन दिया हुआ है, आरटीएफ दिया हुआ है, मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल, आरएस, आरएस रुपीज के लिए है, फोटो, डॉक्यूमेंट, डेट टाइम, मंथ, वीक, ईयर, लिंक, लिस्ट स्टैटिक, लिस्ट डायनेमिक, कॉलर, नंबर, स्टेटस, यूट्यूब, कैमरा, परमिशन, चेकलिस्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, एडिट बॉक्स। तो कुछ आपको इसमें नया दिख रहा होगा। तो जनरली जब हम लोगों को कोई टेक्स्ट लेना होता है यूजर से, तो हम लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट, आप एचटीएमएल में भी यूज करते हैं, यहाँ भी यूज करेंगे। तो इस टाइप से एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो जाएगा आपका। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अगर आप इसको मैंडेटरी करना चाहते हैं, जो कि एचटीएमएल में रिक्वायर्ड, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप मैंडेटरी को ऑन कर देते हैं, ये मैंडेटरी हो जाता है। अगर में भी कुछ ऐसा वैल्यू होता है जो कि आप यूनिक रखना चाहते हैं, जैसे रोल नंबर होता है, कभी इनरोलमेंट नंबर हो जाता है, कोई मोबाइल नंबर आप यूनिक रखना चाहते हैं उस टेबल के दौरान, उस टेबल में पूरे में, तो आप इसको सिंपली केवल आपको यूनिक ऑन करना होता है, और वो फील्ड जो होता है वो यूनिक हो जाता है। चलिए, तो अभी के लिए हम लोगों ने नेम को मैंडेटरी कर लेते हैं और सेव बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव पे आपने क्लिक किया, आप देख पाएंगे
कि कॉलम नेम आपका जनरेट हो चुका है, टाइप टेक्स्ट है, इनपुट वैल्यू में ब्लैंक दिया हुआ है, रिक्वायर्ड है, डिस्प्ले भी होगा, टेबल में भी दिखेगा और इस टाइप से आपका ये जनरेट हो चुका है टेबल। यहाँ पे ऐड करते समय आप देखेंगे कि स्टूडेंट नेम का एक टेक्स्ट बॉक्स भी जनरेट हो गया है, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे वैल्यू डाल के और सेव भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ऑलरेडी हम लोगों ने केवल यहाँ पे कॉलम ऐड किया है और कॉलम ऐड करने के साथ साथ ही पूरा का पूरा CRUD एप्लीकेशन आपका रेडी हो चला है, जहाँ पे आप डेटा ऐड करना, डेटा रिमूव करना, डेटा डिलीट करना, डेटा को व्यू करना। आप देख सकते हैं कि एक टेबल के अंदर हम लोगों ने सिंगल एक टेबल जोड़ा हुआ था। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, स्टूडेंट नेम एडिटेड, और कंट्रोल एस से बाय डिफ़ॉल्ट रूप से इसको सेव कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि हमने सिंपली क्या किया था कि टेबल एडिटर के अंदर ज़्यादा हम लोग अगले वीडियो में इसमें देखेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट टेबल के अंदर या कैसे टेबल को यूज करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, उसके अंदर देखेंगे। तो अभी इसमें हम लोगों ने टेबल एडिटर का यूज किया। टेबल एडिटर को यूज करके सिंपल हम लोगों ने एक कॉलम जनरेट किया था, उसमें डेटा ऐड करना, और मैं बढ़ के थोड़ा सा ये भी दिखा दिया कि डेटा कैसे ऐड हो गया। इसके लिए हम लोगों को कोई एक्स्ट्रा कोडिंग, कोई एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ा और ये ऑटोमेटिक रूप से हो रहा है। और जैसे ही हम स्टूडेंट ऐड के बाद स्टूडेंट का मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं, तो मे भी हम फील्ड का ना मोबाइल नंबर भी रख सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर डॉट डालना चाहे डॉट भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि फील्ड का नाम मेरा मोबाइल हो, तो मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप मोबाइल यूज कर लिया। मोबाइल यूज करने से बेनिफिट ये होता है कि ये 10 डिजिट, क्योंकि इंडिया में हम लोग यूज कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर यहाँ पे 10 डिजिट का ही होता है, तो 10 डिजिट का और नंबर हम लोगों का रेडी हो जाता है। यानी कि कोई हमेशा एक वैलिड इनपुट लेने के लिए ये सिस्टम रेडी हो जाता है आपसे। आप इसको मैंडेटरी करना चाहें मैंडेटरी कर सकते हैं, यूनिक करना चाहें यूनिक कर सकते हैं, और फिर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। इस टाइप से आप देखेंगे कि स्टूडेंट के अंदर 2 कॉलम रेडी हो गया है, एक स्टूडेंट नेम और एक मोबाइल नंबर। अब जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, टेस्ट स्टूडेंट, और ये देखिए 10 टाइम्स के बाद ये ऑटोमेटिक रूप से 3 3 6 9 10 10 के बाद ये ऑटोमेटिक रूप से कीबोर्ड आपका स्टॉप रुक जाता है। यानी मैक्स लेंथ जो हम लोग यूज करते हैं, मैक्स लेंथ का प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक रूप से इसमें ऐड हो जाता है, और ये ऐड हो गया। हमने वहाँ पे रिक्वायर्ड किया हुआ है, आप डायरेक्ट रूप से सेव करके देख सकते हैं, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, यानी कि ये दोनों फील्ड आपके मैंडेटरी हैं। मैं फिर क्या करता हूँ कि स्टूडेंट का नाम तो अभी की बार चेंज कर देता है स्टूडेंट 1, और यहाँ पे नंबर में नंबर में फिर से सेम रखता हूँ। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने मोबाइल नंबर ऐड कर लिया है, नेम ऐड कर लिया है, और जस्ट लाइक आप यहाँ से एडिट डिलीट, मल्टीपल डिलीट का भी ऑप्शन आपको दिख जा रहा है। आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको डिलीट करना चाहें तो रेड आइकन पे, अगर रिमूव करना चाहते हैं तो ब्लैक आइकन पे आप क्लिक करके रिमूव, सेलेक्टेड डेटा को रिमूव करेगा, यस रिमूव दिस, ये देखेंगे कि ऑटोमेटिक रूप से यहाँ से रिमूव हो चला है। तो इस टाइप से हम लोग टेबल एडिटर की मदद से टेबल में कॉलम क्रिएट करना, कॉलम रिमूव करना, कॉलम का वैल्यू और उसके चेंज करना। आप टेबल एडिटर में जाने के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं, मैंने एडिट किया और ये दिख रहा होगा। मोबाइल नंबर आपका यूनिक नहीं हुआ था, मैं फिर से इसको यूनिक कर देता। ओके, फिर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक वैल्यू ऐड करने के लिए। किसी टेक्निकल कारण के कारण ये यूनिक जो है ये ऑन नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको रिजॉल्व करके आप लोगों को बता दूँ ये यूनिक क्यों नहीं हो पा रहा है, ये क्या कारण है इसके पीछे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से हम लोग जानेंगे डेटा टाइप इनपुट के बारे में, जो कि टेबल एडिटर का ही एक पार्ट है। तब तक के लिए धन्यवाद।